अब देखिए यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक कोवेलेंटली बॉन्ड है ए के साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है बी के साथ। हम बात कर रहे थे कि बॉन्ड एनर्जी के तीन केसेस हो सकते हैं। एक ये है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई एक्स, सॉरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स मीन्स के कोवेलेंट बॉन्ड, एक्स इज कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑलवेज जो है हमेशा इसी तरह से होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई। ये भी एक्सेप्शनली कुछ केसेस में जो है ये पॉसिबल है, बट बहुत कम केसेस में इस तरह से पॉसिबल है कि कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि ये थर्ड जो केस है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पॉसिबल नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कम हो जाए। अब किस केस में पॉसिबल है, ये जो सेकंड वाला केस मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी कुछ केसेस में जो है बराबर हो जाती है, इक्वल हो सकती है, ठीक है। वो कौन सा केस है, वो ये केस है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन है ये। सो यहाँ पे देखें कि ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन आयन के साथ। अब देखें ये दो तरह के यहाँ पे बॉन्ड आपको शो हो रहे हैं। एक यहाँ पे बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कि फ्लोरीन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 200 किलो जूल पर मोल। और ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आयन आपस में एज हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड है, इनकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी भी 200 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये एक केस इस तरह का यहाँ पे है कि जिसमें इस तरह से पॉसिबल है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अदरवाइज ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है कोवेलेंट बॉन्ड से कम ही रहती है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं कि जो ये बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो हमें 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये किसी ने सवाल पूछा था बीच में। अब हम अगर इसको कंपेयर करें हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को, तो कंपैरिजन इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज वेरी स्मॉल, जिस तरह से हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें 41.8 किलो जूल पर मोल होती है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड में। हाँ, एक बॉन्ड मैंने आपको अभी दिखाया जिसमें कि जो है एक एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन जो है फ्लोराइड आयन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो 200 किलो जूल, वो एक ही केस है। कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही हाई होती है, 433 किलो जूल पर मोल तक ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हो सकती है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कोवेलेंटली बॉन्डेड है आपस में, ये वाला। तो ये इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 433 किलो जूल पर मोल। So hydrogen bond is formed between hydrogen atom and highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen, nitrogen. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में it is formed between two electronegative atoms which may be of same element or of different elements. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड में कि वो सिर्फ
फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, वो किसी भी एलिमेंट के साथ जो है मिलके बॉन्ड बना सकता है। वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एप्लीकेशंस की जब हम बात करेंगे तो मेनली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं उन कंपाउंड्स की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे एक केस स्टडी है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसी बॉन्ड की है, जो कि 41 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल है, 41.8। अब यहाँ पे देखें कि ये वाटर से ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज OH की इतनी नहीं है, बट वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, वेयर इज वाटर जो मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। अब जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे उतना ही जो है उसका इफेक्ट होगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो दैट्स वाई वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा है, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब सेकंड केस ये देखें कि ये वाटर इज अ लिक्विड, वेयर इज सल्फर हाइड्राइड, सेलेनियम हाइड्राइड, टेल्यूरियम हाइड्राइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब जबकि ये सेम ग्रुप में है, ऑक्सीजन के ग्रुप में ही है, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। This is because hydrogen bond causes association of H2O molecules, with the result that the boiling point of water is more than that of other compounds. So यहाँ पे भी यही रीज़न है कि ये H2O जो है, वाटर जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरे जो जितने भी यहाँ पे आपको ये सल्फर हाइड्राइड है या सेलेनियम हाइड्राइड है, टेल्यूरियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो दैट्स वाई वो गैसेज हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। अब नीचे देखें कि एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाईइथाइल ईथर एंड डाईइथाइल अमाइन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथेनॉल। यहाँ पे भी एथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखें कि 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेयर इज डाईइथाइल ईथर हैज बॉइलिंग पॉइंट 34.6 और डाईइथाइल अमाइन की जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज आल्सो 55.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें ये इसमें कि डाईइथाइल ईथर में बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सो दैट्स वाई इसकी सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथेनॉल की है, क्योंकि इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है cannot have a strong hydrogen bonds between their molecules, so that they have low boiling points than corresponding alcohols. So ये जो अल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये कम होती है। या देखें यहाँ पे ये ब्यूटेन है, इसकी भी बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है, माइनस में तो मतलब और कम है। अब यहाँ पे एक ये प्रोपेनॉल है, अल्कोहल है। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे 97.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिकॉज इस अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सो दैट्स व्हाई उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कम है। अब डाइसोसिएशन की बात करें हम यहाँ पे कि ये देखें कि इन एक्वस सॉल्यूशन hydrogen fluoride dissociates to give difluoride ion, but not fluorine ion. This is due to the hydrogen bonding in hydrogen fluoride. So ये जो हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन है, ये पोटेशियम के साथ जो है ये बॉन्ड बना के पोटेशियम हाइड्रोफ्लोराइड बना देता है, जबकि इसी तरह के दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं, HCl है, HBr है, HI है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि इनमें नहीं होती, सो इनमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये इस तरह के पोटेशियम के साथ कोई बॉन्ड बना सकें।
हैं। तो ये इस तरह के बॉन्ड्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड में ही होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो है एसोसिएशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एसोसिएशन मीन्स के दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाना। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाइमर बन जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, देखिए यहाँ पे 120 है, एक्चुअली इसका 60 है, बट ये 120 मॉलिक्यूलर मास शो करता है बिकॉज ये दो मॉलिक्यूल्स हमेशा साथ जुड़े होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पे एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे देखें कि ये अल्कोहल का एग्जांपल है। अल्कोहल में मेथनॉल है। मेथनॉल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, सो दैट्स व्हाई ये जो मेथनॉल है या जो स्मॉलर अल्कोहल्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है वाटर के अंदर। बट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि हायर अल्कोहल्स आर नॉट मच सॉल्युबल। उनकी वजह ये है कि जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जाती है तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो भी कम होती जाती है। तो जो बड़े चेन्स होंगी अल्कोहल में तो वो रेजिस्ट करती हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सो दैट्स व्हाई वो जो बड़े अल्कोहल्स हैं, हायर अल्कोहल्स जिनमें लॉन्ग चेन्स होती हैं, दे आर नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया का। अमोनिया में देखें कि अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया भी वाटर में सॉल्युबल होती है बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है वाटर के साथ। देखें तो ये भी जो है अमोनिया भी वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अब देखिए विस्कोसिटी कहते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो या स्टेट ऑफ बीइंग थिक। तो विस्कोसिटी का कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूँ तो हनी, शहद जो है, शहद में या हनी में ये दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। अब इसकी जो विस्कोसिटी का रीजन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं। अब ग्लूकोज 5 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, फ्रक्टोज भी 5 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। सो दैट्स व्हाई आपने देखा होगा तो ये जो हनी का लिक्विड है वो बहुत ही विस्कस होता है, थिक होता है, उसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब क्यों 5 बॉन्ड्स बनाते हैं? बिकॉज इनमें 5 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में 5 हैं। तो इसलिए ये जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी पे